हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल जोश फिजिकल एकेडमी में बहुत-बहुत स्वागत है। आज हम आपको सीएसबीसी द्वारा एक नोटिस प्रकाशित किया गया है, जिसके बारे में आपको पूरा समझाते हैं, जो आपको रिलेटेड है एग्ज़ाम डेट से। देखिए, विषय लिखित परीक्षा एवं ई-प्रवेश पत्र संबंधी सूचना, बिहार सरकार। केंद्रीय चयन पर्षद सिपाही भर्ती विज्ञापन संख्या 1/2025, 11/3/2025 के तहत बिहार पुलिस में सिपाही के 19,838 पद पर चयन हेतु लिखित परीक्षा दिनांक 16/7/2025 से 3/8/2025 तक निर्धारित की गई है। तो देखिए 16/7 से 3/8/2025 तक निर्धारित की गई है, जो आप देख सकते हैं टेबल। एदद द्वारा सर्व संबंधित को सूचित किया जाता है कि विज्ञापन संख्या 1/2025 को लिखित परीक्षा निम्नांकित समयानुसार राज्य के 38 जिले में अवस्थित परीक्षा केंद्र में आयोजित की जाएगी। देखिए यहाँ पर आपका डेट दिया गया है, देख सकते हैं। यहाँ पर डेट दिया है 16 तारीख को। 16 तारीख एकल पाली 12 बजे से 2 बजे तक 2 घंटे का परीक्षा रहेगा और 9:30 में ही आपको रिपोर्टिंग देना होगा। 9:30 में अंदर ले लिया जाएगा। आगे क्या कहता है, प्रवेश पत्र संबंधी निर्देश। इस परीक्षा में अभ्यर्थियों के प्रवेश पर परिषद द्वारा निर्गत ई एडमिट कार्ड के आधार पर दिया जाएगा। बिना प्रवेश पत्र के परीक्षा केंद्र में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। अभ्यर्थी दिनांक 20/6/2025 से परिषद वेबसाइट पर अपना रजिस्ट्रेशन नंबर अथवा आवेदन के साथ रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, जन्म तिथि प्रविष्ट कर परीक्षा तिथि व परीक्षा केंद्र के बारे में जानकारी ले लेंगे कि किस जिला में आपका मतलब सेंटर गया है। आगे देखिए, आगे बतला रहा है ई प्रवेश पत्र डाउनलोड। अभ्यर्थी निम्न समयानुसार अपने प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकेंगे। देखिए यहाँ पर 16 तारीख को जिनका परीक्षा होगा वो 9 तारीख को अपने प्रवेश पत्र जारी मतलब डाउनलोड कर लेंगे। 9 से लेकर 16 तक ही डाउनलोड होगा। इसी प्रकार 20 तारीख को 13 तारीख को स्टार्ट हो जाएगा डाउनलोड और 13 तारीख वाले को 16 से स्टार्ट हो जाएगा। इसी प्रकार आपको 3/8/2025 तारीख को जिनका एग्ज़ाम होगा वो 27 तारीख से ही डाउनलोड कर लेंगे। आगे ई प्रवेश पत्र में अभ्यर्थी का रोल नंबर, परीक्षा केंद्र, पिता का नाम आदि सूचनाएं अंकित होगी। अभ्यर्थी उपयुक्त कार्यक्रमानुसार अपना ई प्रवेश पत्र डाउनलोड कर प्रिंट आउट ले लेंगे। इसके बिना प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। अगर आपके पास ई प्रवेश पत्र नहीं होगा तो प्रवेश का अनुमति नहीं होगा। डाक द्वारा प्रवेश पत्र नहीं भेजा जाएगा। चौथा, परीक्षा केंद्र पर परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए ई प्रवेश पत्र के साथ अपना एक वैध फोटो, पहचान पत्र जैसे आधार कार्ड, पासपोर्ट एवं ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड अथवा मतदाता पहचान पत्र भी प्रस्तुत करना होगा। यदि ई प्रवेश पत्र पर फोटो स्पष्ट नहीं है या उपलब्ध नहीं है तो ऐसी स्थिति में अभ्यर्थी संलग्न प्रपत्र परिशिष्ट क में राजपत्रित पदाधिकारी से प्रमाणित फोटो के साथ ई प्रवेश पत्र के साथ परीक्षा में उपस्थित होंगे। मतलब कह रहा है यहाँ पे कि आपका अगर फोटो मतलब जो प्रवेश पत्र उसमें फोटो अगर नहीं होता है तो उसमें आपको राजपत्री जो मजिस्ट्रेट से अथी क्या कहते हैं उसको, मजिस्ट्रेट से आपको हाफिडेविट कराना होगा। हाफिडेविट करा के आपको वहाँ ले जाना होगा अभी प्रमाणित। हाँ, आगे क्या कहता है, डुप्लीकेट ई प्रवेश पत्र। जो भी अभ्यर्थी किसी कारणवश वेबसाइट से प्रवेश पत्र नहीं डाउनलोड कर सकें वे निम्नांकित कार्यक्रमानुसार केंद्रीय चयन पर्षद सिपाही भर्ती की बैंकिंग हार्डिंग रोड सचिवालय हॉल्ट के निकट पटना 8,01 स्थित कार्यालय से डुप्लीकेट ई प्रवेश पत्र प्राप्त कर सकते हैं। अगर जिनको किसी कारणवश ई प्रवेश पत्र डाउनलोड नहीं हो पाता है तो वो इसके जो इसका कार्यालय है वहाँ जाकर डुप्लीकेट ई प्रवेश पत्र प्राप्त कर सकेंगे। उसका भी एक तिथि निर्धारित की गई है। देखिए उसका तिथि आपको 16/7/2025 तो अगर एग्ज़ाम है तो डुप्लीकेट ई प्रवेश पत्र प्राप्त करने की तिथि है 14/7, मतलब 2 दिन पहले आप ई प्रवेश पत्र प्राप्त कर सकते हैं। उसी प्रकार सभी का दिया हुआ है, 20/7 का है जिसका 18/7 को मिलेगा, मतलब 2 दिन पहले ही मिलेगा।
आगे आपको अभ्यर्थी अपने आवेदन पत्र की पावती की छाया प्रति एवं वैध फोटो युक्त पहचान पत्र के साथ केंद्रीय चयन पर्षद सिपाही भर्ती के उपयुक्त कार्यालय में स्वयं उपस्थित होकर अपने खर्च पर डुप्लीकेट ई प्रवेश पत्र प्राप्त कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर कहा गया है कि अगर किसी किसी भी आवेदन की पावती का छाया प्रति अगर नहीं है तो पहचान पत्र के साथ केंद्रीय चयन सिपाही भर्ती के कार्यालय में उपस्थित होकर अपना ही खर्च पर डुप्लीकेट ई प्रवेश पत्र प्राप्त कर सकते हैं। आगे दिया गया है OMR शीट संबंधी कुछ निर्देश। तो देखिए, लिखित परीक्षा के संबंधित उत्तर पुस्तिका OMR शीट प्रतिरूप अभ्यर्थी की सुविधा के लिए संलग्न है। OMR शीट में हस्ताक्षर एवं पुस्तिका नंबर, रोल नंबर और अनुच्छेद लिखना अनिवार्य होता है। देखने में आया है कि कभी कभी अभ्यर्थी द्वारा लिखित परीक्षा में OMR आधारित उत्तर पुस्तिका की वांछित सूचनाएं, रोल नंबर, प्रश्न पुस्तिका नंबर, अनुच्छेद लेखन तथा हस्ताक्षर की प्रविष्टि दिए गए अनुदेशों के अनुसार नहीं की जाती है, जिस कारण अभ्यर्थित्व रद्द हो जाती है। उनकी उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन नहीं किया जाता है। आगे देखिए, यहाँ पर लिखा गया उपयुक्त त्रुटियों से बचाव हेतु अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि परीक्षा से पूर्व वेबसाइट पर दिए गए लिखित परीक्षा संबंधी महत्वपूर्ण निर्देश का अध्ययन कर लें एवं उत्तर पत्रक OMR शीट के प्रतिरूप का पूर्वाभ्यास कर लें ताकि इन त्रुटियों से बचाव हो सके, आपकी उत्तर पुस्तिका मान्य न हो। देखिए यहाँ पर लिखा गया है, CSBC द्वारा कहा गया है कि अगर आपको कोई भी त्रुटि वहाँ पर होता है तो उससे पहले ही आपको यहाँ पर एक OMR शीट दिया गया है, उस पर आप अभ्यास कर सकते हैं। ठीक, आगे लिखा गया है लिखित परीक्षा का पाठ्यक्रमानुसार बिहार पुलिस हस्तक 1978 के प्रविष्ट 103 सिपाही की नियुक्ति प्रक्रिया की कंडिका 6 के अनुसार लिखित परीक्षा का स्तर बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की 10वीं कक्षा मैट्रिक समकक्ष स्तर का विहित पाठ्यक्रम की वेबसाइट पर उपलब्ध है, जिसे आप इस वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं। आपका मैट्रिक लेवल का ही क्वेश्चन पूछा जाता है। आगे है क्या, महत्वपूर्ण निर्देश। पहला, अभ्यर्थी को पूर्वाह्न 10 बजे तक ही परीक्षा केंद्र में प्रवेश की अनुमति दी जाएगी, अर्थात 1.5 घंटा पूर्व प्रवेश बंद कर दिया जाएगा। परीक्षा अवधि की समाप्ति के पश्चात यूज OMR शीट को सील बंद करने के पश्चात ही वे समीक्षक कक्ष छोड़ सकेंगे। देखिए यहाँ पर 1.5 घंटा पहले ही आपको अंदर ले लिया जाएगा और उसके बाद आपको जो भी OMR शीट आप भर के दीजिएगा उसको सील बंद करके ही आपको छोड़ा जाएगा, क्योंकि इससे वायरल ना हो सके, ऐसा ही चिंता रहती है कि क्वेश्चन बाहर नहीं आ सके। दूसरा, इस परीक्षा में अभ्यर्थी को औपबंधिक रूप से प्रवेश की अनुमति दी गई है। ऑनलाइन आवेदन में अंकित तथ्यों के विविध जांच सत्यापन के पश्चात अभ्यर्थी के अभ्यर्थिता पर परिषद द्वारा निर्णय लिया जाएगा। आवेदन में अंकित तथ्यों के अनुसार किसी भी समय जांच के क्रम में अन्यथा पाए जाने पर स्थिति में अभ्यर्थिता रद्द की जा सकती है। आगे देखिए, कहा गया है अभ्यर्थी को OMR शीट में अंकन हेतु पैन प्रश्न पुस्तिका के साथ उपलब्ध कराया जाएगा, अतः परीक्षा केंद्र के साथ किसी भी प्रकार का लेखन सामग्री ले जाने का निषेध होगा। आगे है देखिए, परीक्षा केंद्र परिसर जहां परीक्षा होनी है, मोबाइल, ब्लूटूथ, वाईफाई, गैजेट, इलेक्ट्रॉनिक पैन, पेजर, ड्राइस वॉश इत्यादि इलेक्ट्रॉनिक उपकरण ले जाना एवं उपयोग में लाना वर्जित है। परीक्षा केंद्र में इलेक्ट्रॉनिक उपकरण अथवा अन्य वांछित सामग्री ले जाने पर उसे कदाचार मानते हुए बिहार लोक परीक्षा अधिनियम 2024 के तहत भारतीय न्याय संहिता 2024 के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी। आगे यह परीक्षा विज्ञापन 1/2025 के तहत आयोजित की जा रही है, अतः सभी अभ्यर्थियों से अपेक्षित है कि उन्होंने विज्ञापन एवं उसमें अंकित सूचनाओं, निर्देशों, शर्तों एवं चेतावनियों आदि का सम्यक अध्ययन कर लिया है। देखिए का यही घोषणा पत्र होगा जिसका आपको हाफ एफिडेविट कराना होगा। देखिए घोषणा पत्र कैसा होगा। आगे चलिए आपको दिखाते हैं घोषणा पत्र। यही घोषणा पत्र है। देखिए यहाँ पर मैं अपना नाम डाल लेंगे, पिता का नाम डाल देंगे, अनुक्रमांक डाल देंगे और दिनांक डाल देंगे।
आयोजित केंद्रीय चयन परिषद सिपाही प्रतियोगिता परीक्षा का अभ्यर्थी हूँ। उक्त परीक्षा में से संबंधित ई प्रवेश पत्र में मेरा फोटो हस्ताक्षर इमेज स्पष्ट स्पर्शनीय रिक्त है, जिसके सत्यापन में ई घोषणा पत्र के निर्दिष्ट स्थान चिपकाया गया है। राजपत्रित पदाधिकारी अभी प्रमाणित फोटो हस्ताक्षर अंग्रेजी हिंदी मेरा ही है, अन्य व्यक्ति का नहीं। तथा संबंधी ये सब आपको एफिडेविट बनाना पड़ेगा। एफिडेविट में इसको आपको सारा चीज़ देना होगा। देखिए OMR शीट यहाँ पर आपको लेखन अनुच्छेद लेखन होगा, यहाँ पर अनुच्छेद लेखन होगा और उसके बाद OMR शीट में यहाँ रोल नंबर, प्रश्न पुस्तिका संख्या, यहाँ हस्ताक्षर हिंदी अंग्रेजी दोनों में किया जाएगा। हिंदी या इंग्लिश कोई में भी कर सकते हैं। देखिए यही सब रहेगा, आपको ये सब सेम ही दिखने को मिलेगा। धन्यवाद, बस यही सब है। आप लोग जल्दी जल्दी वीडियो को लाइक कर दें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।